बहू का बेघर गुफा में ससुराल। सुरेश अपने छोटे बेटे का रिश्ता पक्का करके पूरे परिवार के साथ घर के लिए निकल जाता है। लड़के वालों के जाते ही शकुंतला अपनी बेटी से कहती है, प्रिया बेटी, लड़के वाले तो अच्छे हैं, वो हमारी बराबरी के नहीं, तू वहाँ कैसे रहेगी? माँ, आप लोगों ने मुझे पढ़ा लिखा कर इस काबिल बना दिया है कि मैं अपना ख्याल खुद रख सकूं। आप चिंता मत करो, मैं बहुत खुश रहूंगी। और आप ही तो मुझे बताती थी ना कि जब मैं छोटी थी तब पापा आपको और मुझे लेकर गांव से शहर आए थे, और जब इन 25 सालों में अकेले पापा ने इतना सब कुछ कर लिया तो मैं भी करके दिखाऊंगी। शकुंतला, जब हमारी बेटी कह रही है तो हमें अपनी बेटी पर विश्वास रखना चाहिए। बेटा, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। प्रिया दिवाकर को पसंद करती थी, इसलिए उसके माता पिता उसकी खुशी के लिए उसका रिश्ता दिवाकर से करवा देते हैं। तो वहीं जब सुरेश अपनी बेटे बीवी के साथ घर आता है तो भाभी देखो, भैया पापा माँ आ गए हैं। पापा, रिश्ता पक्का हो गया ना? हाँ बेटा, और अगले महीने शादी की डेट भी टल गई है। दिवाकर का रिश्ता लगने की वजह से पूरा परिवार खुश होता है। और शाम को जब पूरा परिवार एक साथ खाने के लिए बैठता है तो राजू को न देखकर सिमरन परेशान हो जाती है। काजल, तुमने राजू को देखा? बहुत देर से नहीं दिख रहा। भाभी, वो बाहर ही खेल रहा था, मैं देखकर आती हूँ। काजल बाहर राजू को ढूंढती है पर वो नजर नहीं आता। अब पूरा परिवार राजू को ढूंढता है और पड़ोस के बच्चे पिंकी उनसे कहती है, अंकल, राजू और गांव के सभी बच्चे जंगल में गुफा में खेल रहे हैं। मैंने उनसे बोला शाम हो गई है, घर चलो, पर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। जंगल में गुफा? बेटा, तुम हमें ले चलो। सिमरन और अमित पिंकी के साथ जंगल में जाते हैं और उनकी नजर एक बड़ी सी गुफा पर पड़ती है। अरे, गुफा तो काफी बड़ी है और कितना घना जंगल है। इन बच्चों को यहाँ खेलते हुए जरा भी डर नहीं लगता? इतना बोलकर अमित और सिमरन गुफा के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि गुफा अंदर से काफी साफ है। बच्चों ने कुछ खिलौने रखे हैं और सभी बच्चे एक चटाई बिछाकर सो रहे हैं। लगता है बच्चे इस गुफा को घर बनाकर खेल रहे हैं। बच्चे और उनके अतरंगी खेल। गुफा कितनी साफ रखी है बच्चों ने, और देखो, चटाई, खिलौने वाले बर्तन, गैस सिलेंडर, सब कुछ रखा है। लगता है खेलते खेलते सो गए। तुम राजू को उठाओ, मैं बाकी बच्चों को उठाता हूँ। राजू बेटा, उठो और घर चलो, ये घर नहीं है। सिमरन और अमित बाकी बच्चों को उठाते हैं और सभी बच्चों के साथ घर आते हैं। इसी तरह समय गुजरता है और बहुत जल्द प्रिया शादी करके अपने ससुराल आती है। भाभी, अभी तो हमारे घर में सिर्फ 2 ही कमरे हैं। एक कमरे में बड़ी भाभी रहती है, इसलिए अब से ये कमरा आपका। वो सब तो ठीक है, पर आप लोग कहाँ सोएंगे? आप दोनों के कमरे के बाहर छोटा सा हॉल है ना, मैं, माँ, पापा वहीं सो जाएंगे। अब आप आराम कर लो। इतना बोलकर काजल सोने के लिए हॉल में जाती है और बिस्तर लगाकर अपने माता पिता के साथ सो जाती है, पर प्रिया को नींद नहीं आती। दिवाकर, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। घर के बाकी लोग बाहर हॉल में जमीन पर बिस्तर लगाकर सो रहे और हम कमरे में। प्रिया, चिंता मत करो, हमने घर बनाने का सोचा है। 1-2 दिन में हम घर बनाना चालू कर देंगे। दिवाकर